हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं अपनी ससुराल का घर। जी हाँ, जो कि बिहार में छपरा के पास एक छोटे से गांव सबरी में है। और काफ़ी 100 साल पुराना घर है ये। आपको देखकर लग नहीं रहा होगा कि 100 साल पुराना है, लेकिन रियली इसमें कई सारे ज़रूरतों के हिसाब से चेंजेस और मेंटेनेंस किए गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया है। और आपको बता दूँ कि गाँव में काफ़ी दूर दूर घर होते हैं, तो सामने जो जगह दिखाई दे रही है ये हमारे घर का आंगन ही है। बच्चे लोग यहाँ खेला करते हैं। और ये है मेन एंट्रेंस, जहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ। बस यहीं से हम लोग एंट्री करते हैं। और काफ़ी पुराना है। अब आपको समझ में आएगा कि बहुत पुराना घर है। और इस घर के 3 हिस्से हुए हैं। मेरे जो ससुर जी थे वो 3 भाई थे, तो 3 हिस्सों में इस घर को बांट दिया गया है। तो मैं जितना मैक्सिमम आपको दिखा पाऊँगी, और मेरा तो हिस्सा मैं आपको पूरा ही दिखाने वाली हूँ कि हम किस पोर्शन में रहते हैं। तो इस तरफ वाला जो वो राइट साइड पर आपको पोर्शन दिख रहा है, ये सबसे बड़े वाली भैया है, उनकी फैमिली यहाँ पर रहती है। रहता तो खैर कोई ये भी नहीं है यहाँ पर। आप देखिए, आपको छत देखकर समझ में आ जाएगा कि कितना पुराना घर है ये। काफ़ी मेंटेनेंस के बाद इस तरीके से अभी भी ये बरकरार है। और जब भी यहाँ पर कोई शादी फंक्शन होता है, हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल होता है, छठ पूजा होती है, तब हम लोग यहाँ पर आया करते हैं। सभी की फैमिली तभी आया करती है। वैसे तो सभी लोग जॉब के चलते बाहर रहते हैं, इनकम ऑफ सोर्स के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अभी भी इस घर में कुछ ऐसे कॉमन प्लेसेस हैं जो कि आज भी सब लोग मिलकर यूज़ करते हैं। जैसा कि ये पूजा रूम, जिस रूम में मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। वैसे तो सामान हमारा रखा हुआ है यहाँ पर। ये जो गेहूँ के चावल के बोरे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे हैं। बट इस रूम को सभी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि पूजा रूम है ये। शादी ब्याह जब होता है तो सभी लोग यहीं पर ही शादी का जो भी फंक्शन करते हैं, पूजा पाठ होती है, वो इसी रूम में ही हुआ करती है। तो आज भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ जो कि कॉमनली सभी लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको आंगन में ले चलूँगी। देखिए, अब आपको देखकर पूरा लग रहा होगा कि काफ़ी पुराना घर है। छत देखकर तो लगता ही है। नीचे हम लोगों ने फर्श वगैरह चेंज करा लिया, थोड़ा प्लास्टर वगैरह करवा दिया, क्योंकि काफ़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं यहाँ की। लेकिन सभी चूहा करती थी, टपका करती थी, पानी बहुत गिरता था तो दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता था। मैं तो ये सोचती हूँ कभी कभी कि जो लोग यहाँ पर रहते थे वो लोग कितनी दिक्कतों से रहते होंगे। और हो सकता है कि उस टाइम में काफ़ी अच्छा रहा होगा, लेकिन एट प्रेजेंट तो अभी इसकी कंडीशन जो आप देख पा रहे हैं इस टाइप की है। और रहता तो कोई भी नहीं है। मैंने आपको बताया, जब शादी वगैरह होती है, मैं हर साल अपने बच्चों को छुट्टियों में यहाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी उन सब चीज़ों से टच में रहें जहाँ उनके पापा की परवरिश हुई है, जहाँ वो पले बड़े हैं। तो वो सारी चीज़ें इनको भी, बच्चों को पता रहना चाहिए, यहाँ का कल्चर पता रहना चाहिए। ये है कॉमन आंगन। सभी लोगों की यहाँ जब इकट्ठा होते हैं, शादी वगैरह जब होती है, तो मंडप इसी का आंगन में ही लगता है। और सभी लोग यहीं पर ही इकट्ठा होकर खाना पीना खाया करते हैं। तो फिर मेंटेनेंस भी कर दिया जाता है। अभी तो इस साल शादी जो थी वो हमारे कज़िन ब्रदर के यहाँ पर शादी थी, तो सभी लोग आए और फटाफट सब लोग चले भी गए। लेकिन अभी मेरे बच्चों की छुट्टियां हैं, तो मैं यहीं पर ही हूँ। और मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है यहाँ पर रहने में बच्चों के साथ में, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ जो हम लोग शहर में रहकर हमको प्रोवाइडेड हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। और देखिए, अब जहाँ मैं एंट्रेंस आपको करवा रही हूँ, ये है मेरी सासू माता का रूम। लाइट जला देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी सासू माता, ये मेरे ससुर जी के हिस्से में आया था ये रूम। और फिर हम लोगों ने इसे तोड़ दिया है। मेरे देवर की जब शादी हुई थी, तो सामने की तरफ जो आपको गेट दिख रहा है, इसको तोड़कर आगे की तरफ एक रूम और एक हॉल हम लोगों ने बना लिया था। सभी लोगों ने ऐसी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, किसी ने छत के ऊपर बनाया, किसी ने साइड में बनाया, और सब लोगों ने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बना लिया। एक ब्रदर इन लॉ का घर सामने बाहर की तरफ बना हुआ है, बड़ा सा आंगन में, जहाँ हम लोगों को अभी जगह है। अभी हम लोग भी कभी देखेंगे, मौका मिलेगा या भगवान चाहेंगे तो हमारा भी घर वहाँ बनेगा। फ़िलहाल तो यही है हमारा घर। और गाँव वाला घर हमारा यही है। और शहर वाला घर भी आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगी। और ये रहा बेडरूम। ये मेरे देवर जी का बेडरूम है। देवर देवरानी और उनके बच्चे मतलब इसी रूम में रहते हैं। और मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ सोती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा आप लोग आश्चर्यचकित होंगे। तो मेरा प्लेस जो है वो एक तरीके से बिल्कुल धर्मशाला टाइप से है। इस जगह पर ये चौकी रखी हुई है, इस जगह पर मैं सोया करती हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ में। और यहीं पर ही एक स्लैब जैसा मैंने बनवा लिया है। तो यहाँ पर गैस रखी रहती है, यहीं हम खाना बनाते हैं, क्योंकि चूल्हे पर मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, मुझे धुएं से एलर्जी है। तो बाहर तो चूल्हा नहीं है, और हम लोग ओकेजनली आते हैं तो चूल्हा वहाँ बना भी नहीं रहता। पहले तो अम्मा रहती थी, तो मतलब गाँव में अम्मा और बाबूजी रहते थे, तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था करके रखते थे। लेकिन अब वो लोग भी नहीं रहते हैं, वो भी सब हमारे साथ में ही अब शहर में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं।
तो अब उतना सब कुछ शहर में, गाँव में ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से होना चाहिए। लेकिन एनीवे यही हमारा घर, हम यहीं पर ही आते हैं, छुट्टियों का समय हम लोग यहीं गुज़ारते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। सुविधाएँ ज़रूर बहुत कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एन्जॉय करते हैं हम छुट्टियों में। और बहुत सारे लोग, सब लोग मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं तो मज़ा भी आता है। और अब यहीं से हम लोगों का हम लोगों ने एग्ज़िट और बना दिया है, तो मेन आंगन में हम लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ साइड में हैंडपंप लगा हुआ है, टॉयलेट है। तो इस तरीके से हमारा घर है। आई होप सो कि आपको घर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि गांव में आते जाते रहना चाहिए। अगर आप लोगों को भी ऐसा मौका मिलता है गांव में जाने आने का तो ज़रूर जाइए, क्योंकि हमारे बच्चों को इस टाइप का जो कल्चर होता है ना, वो पता रहना चाहिए। तो बस मिलते हैं आगे, तब तक के लिए राधे राधे।